नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम किसान 22वीं पेमेंट न्यूज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किसानों के खातों में 20 अक्टूबर 2025 तक भेजी जाएगी। यह किस्त दिवाली से ठीक पहले जारी होने की संभावना है ताकि किसान त्योहार से पूर्व आर्थिक राहत प्राप्त कर सकें। दीपावली से पहले सभी किसान भाइयों को 21 में किस्त का पैसा दिया जाएगा, जो काफी खुशी की बात है क्योंकि पीएम किसान योजना के अधिकारी द्वारा घोषणा की गई। बिहार एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा ने खलबली मचा दी है। बिहार चुनाव से ऐन वक्त पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसका हल केवल भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास ही है। फिलहाल के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कैंडिडेट को नामांकन के लिए रोक दिया है। उनकी शर्त है कि जब तक अमित शाह से उनकी बात नहीं होगी तब तक कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले देश भर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। 15 अक्टूबर बुधवार से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने अचानक रेट कम कर सभी को चौंका दिया है। लंबे समय से लगातार महंगे होते गैस सिलेंडर के बीच यह गिरावट कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। देश भर के रसोई घरों में अब फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि ग्राहकों को अब गैस भरवाने के लिए पहले से काफी कम पैसा देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने राजद का समर्थन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह नहीं मानती हैं तो वह तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे। खेसारी ने तेजस्वी और अखिलेश यादव के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का भी उल्लेख किया। ई श्रम कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। इसके माध्यम से न केवल 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलता है, बल्कि 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, यह कार्ड मजदूरों को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने में भी मदद करता है। यह कार्ड भविष्य में किसी भी सरकारी लाभ को पाने के लिए एक ही पहचान की तरह काम करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी। इन कानूनों को लागू होने में 2 साल लगेंगे, जिसके बाद 2027 से हर एफआईआर में 3 साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय से न्याय सुनिश्चित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एटीएम कार्ड से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जो देश भर के करोड़ों बैंक ग्राहकों को प्रभावित करेगा। अगर आपके पास पुराने मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले एटीएम या डेबिट कार्ड हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आरबीआई के नए नियम के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 से कई बैंकों के पुराने एटीएम कार्ड बंद हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अब तक अपना कार्ड ईएमवी चिप कार्ड में अपडेट नहीं कराया है तो आपका कार्ड अब काम नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 31 लाख से ज्यादा ऐसे लाभार्थियों की पहचान की है जहां पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब कृषि मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 15 अक्टूबर तक इन संदिग्ध मामलों की जांच और गलत लाभार्थियों को सूची से हटाने को कहा है। केंद्र यह कदम 22वीं किस्त जारी होने से पहले उठा रही है। देश में 22 सितंबर 2025 से लागू नए जीएसटी नियमों के बाद निर्माण सामग्री के दामों में स्पष्ट रूप से कमी देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती का सीधा असर सरिया, सीमेंट और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर पड़ा है। ऐसे लोग जो इस समय अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि अब निर्माण की कुल लागत पहले से काफी कम होगी। मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए ने अभी तक अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भाजपा ने औराई से रामसूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया है। वीआईपी के आईएनडीआई में होने से निषाद वोटों का संतुलन बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। रामसूरत राय के कुछ बयानों से भाजपा के वोटर नाराज थे, जिसके कारण उनका टिकट काटा गया।
मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों पर नामांकन के लिए अब केवल 3 दिन बचे हैं, लेकिन एनडीए और आईएनडीआईए जैसे प्रमुख गठबंधनों ने अभी तक अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। एनडीए ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें औराई से रामसूरत राय का टिकट काटा गया है। राजद ने अपने 4 मौजूदा विधायकों को सिंबल दिया है, जबकि जनसुराज ने गायघाट से अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। टिकट बंटवारे को लेकर कुछ दलों में नाराजगी भी है। बिहार की सारण विधानसभा सीट पर एनडीए अपनी पिछली हार का सिलसिला तोड़ने की कोशिश में है, वहीं राजद लगातार चौथी बार जीतने की उम्मीद कर रही है। एनडीए एक नई रणनीति के साथ मैदान में है, जबकि राजद को अपनी मजबूत पकड़ पर भरोसा है। स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भोजपुर जिले में 1952 से 2020 तक 17 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 1535 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इनमें से केवल 119 ही विधायक बन पाए। 1995 में सबसे अधिक 240 प्रत्याशी थे, जबकि 1957 में सबसे कम 29 थे। 2005 में 7 प्रत्याशी जीते, लेकिन शपथ नहीं ले सके क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और बुधवार को घोषणा होने की संभावना है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल थे। 76 नामों में से 35 पर विचार किया गया। टिकट बंटवारे को लेकर विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद की 35 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। सूची में अमर पासवान, मुन्ना यादव, अनीता, गौतम कृष्णा, आलोक मेहता और विजय सम्राट चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। राजद ने कई महिलाओं और युवाओं को भी मौका दिया है। मसौढ़ी के लहसुना में पुलिस ने छापेमारी कर 650 लीटर देसी कोशीराफ बरामद की है। नियामतपुर मोड़ के पास से यह जब्ती हुई। पुलिस को देख 3 तस्कर फरार हो गए, जिनकी पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीपावली के बाद पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र की ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2000 से अधिक बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दानापुर मंडल समेत 5 मंडलों में एसी, स्लीपर और जनरल कोचों में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से यात्रियों की सुरक्षा में सुधार होगा और अपराधों पर नजर रखी जा सकेगी। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। फुलवारी शरीफ में एक गैस सिलेंडर लदा ट्रक स्कूली बच्चों के बीच अनियंत्रित होकर घुस गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर नशे में था और उसने कई वाहनों को टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने ट्रक को ट्रांसफार्मर से टकराने से रोक दिया, जिससे संभावित आग लगने से बचाव हो गया। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और इलाके में पुलिस तैनाती की मांग की। आम आदमी पार्टी आप ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 48 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रेम प्राप्त सिंह, इंद्रजीत ज्योतिकर और आदित्य लाल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इससे पहले आप 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। भाजपा ने भी 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। कांग्रेस 60 सीटों पर और माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो सकती है। महागठबंधन द्वारा आज आधिकारिक घोषणा की जा सकती है, जिससे गठबंधन के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। दीपावली के अवसर पर मुंबई से बिहार जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। नियमित और स्पेशल ट्रेनों में सीटें लगभग भर चुकी हैं। एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस, दानापुर स्पेशल और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रही है। कुछ ट्रेनों में टिकटें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, वहीं जदयू और हम ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। लोजपा, रा,
द्वारा कुछ सीटों पर दावेदारी के कारण मामला फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए के नेता सौहार्दपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है और एनडीए की संयुक्त सूची का इंतजार है। बिहार में मौसम बदल रहा है। पटना समेत 19 जिलों में तापमान बढ़ गया है, जिससे गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। किसानों को अपनी फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। बिहार की राजनीति में अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ नेता उम्मीदवारी न मिलने पर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कुछ जदयू में शामिल हो रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेता अन्य दलों में जा रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जदयू कुछ नेताओं को टिकट का आश्वासन देकर पार्टी में शामिल कर रही है। बिहार की राजनीति में उलटफेर जारी है। बिहार एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष कुशवाहा इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनकी नाराजगी से गठबंधन में तनाव बढ़ गया है और उनकी मांगों को पूरा न करने पर गठबंधन टूटने का खतरा है। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सीपीआई ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ने की आशंका है। सीपीआई के इस कदम से अन्य दलों में हलचल है और सीट बंटवारे की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। अब देखना यह है कि अन्य दल इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जदयू की पहली सूची का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सांसद संजय झा ने बताया कि सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। पटना में मतदान के दौरान तकनीकी समस्या से बचने के लिए जिला प्रशासन ने ईसीआईनेट ऐप और पीआरओ ऐप का फील्ड टेस्टिंग करने का निर्णय लिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि सभी बीएलओ मतदान केंद्रों पर समय पर उपस्थित रहें। इस ऐप का उद्देश्य चुनाव से पहले और उसके दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय 2 घंटे कम कर दिया है। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। नक्सली गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। मतदाताओं को समय का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही पटना में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का टिकट को लेकर जमावड़ा लगा रहा। गोपाल मंडल जैसे विधायकों ने टिकट कटने की आशंका में धरना दिया, तो वहीं भाजपा कार्यालय पर भी समर्थकों ने उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद हंगामा किया। पटना से खबर है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। पार्टी ने लगभग 43 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं और उम्मीदवारों को सूचित किया जा रहा है। दिल्ली में हुई बैठकों में नामों को अंतिम रूप दिया गया और युवा चेहरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के कारण सूची जारी करने में देरी हुई। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना एयरपोर्ट से 166 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। एयर इंडिया 15 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 114 उड़ानें चलाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से 52 उड़ानें संचालित करेगी। बुकिंग शुरू हो चुकी है। तनिष्क ने भी त्योहारी सीजन के लिए मृगांका कलेक्शन लॉन्च किया है, जिस पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के 10 लाख बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनका लक्ष्य विधानसभा चुनाव प्रचार को गति देना और कार्यकर्ताओं से सुझाव प्राप्त करना है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मोदी ने कार्यकर्ताओं से अभियान में शामिल होने और अपने सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और हम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने भी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी चर्चा है।
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि तीनों पार्टियां मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 25 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और उम्मीदवारों की घोषणाओं का दौर जारी है। महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार की नई साझेदारी अब सहयोगियों के लिए ही संकट बन गई है। सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव, जिन्होंने 2023 में नीतीश सरकार का समर्थन किया था, को एनडीए ने टिकट नहीं दिया। भाजपा और जदयू के बीच खींचतान के चलते विजय सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। प्रहलाद यादव ने इसे राजनीतिक धोखा बताया और कहा कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 3 विधायकों को टिकट नहीं मिला है और 27 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। सूची में 4 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन हजारी, बरबीघा के सुदर्शन और सकरा के अशोक कुमार चौधरी का टिकट काटा गया है। मधेपुरा से कविता साहा को टिकट मिला है। 50 मिनट की बैठक के बाद कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है। उन्होंने सीटों के विवाद पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने की बात कही। पहले कुशवाहा ने एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं कहा था। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें रिश्तेदारों और भूमिहार जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। दीपा मांझी इमामगंज से और ज्योति देवी बाराचट्टी से चुनाव लड़ेंगी। सामान्य सीटों पर अनिल कुमार और रोमित कुमार को टिकट मिला है। मखदूमपुर सीट से शंकर मांझी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिहार में निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगर पंचायत के ईओ और टैक्स दारोगा को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना से भ्रष्ट अधिकारियों में दहशत फैल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूर्वी चंपारण जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अनुभवी व युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। जसुपा का लक्ष्य इन सीटों पर जीत हासिल कर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मोतिहारी के चांदमारी चौक पर चुनावी माहौल गरमा गया है। चाय की दुकानों पर विकास की चर्चा है, लेकिन धूल और टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। ओवरब्रिज बनने से राहत की उम्मीद है, पर मोहल्ले की हालत खस्ता है। स्थानीय लोग अब सफाई और सड़क ठीक कराने वाले को ही वोट देने का मन बना रहे हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है, जो तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। इस कदम से पीके ने तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। देखना होगा कि यह रणनीति कितनी सफल होती है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि वे अपने गुरु और माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के अकेले चुनाव लड़ने और महुआ को जिला बनाने का वादा किया। उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोपों पर भी टिप्पणी की। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने राघोपुर में कहा कि क्षेत्र की दुर्दशा के लिए जनता खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वे गलत नेताओं को चुनते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़, कटाव जैसी समस्याओं के बावजूद लोग उन्हीं नेताओं को वोट देते हैं। बदलाव के लिए जनता को वोट देने का तरीका बदलना होगा। पश्चिम चंपारण में बाघ के रेस्क्यू के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। खेतों में फिर से चहल पहल बढ़ गई है और किसान बिना डर के अपने काम में जुट गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता से इलाके में डर का माहौल खत्म हो गया है। किसानों ने वन विभाग और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा मोहिउद्दीन नगर से एनआर कटवाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवारों की सूची का अभी भी इंतजार है। वहीं तेज प्रताप के इस कदम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
क्या तेज प्रताप महुआ के साथ साथ मोहिउद्दीन नगर से भी चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवाजी नगर में जन सुराज कार्यालय पर डॉक्टर गोविंद के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। समर्थकों ने प्रशांत किशोर पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गोविंद ने जन सुराज की विचारधारा को घर घर पहुंचाया, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। समर्थकों ने प्रशांत किशोर का पुतला भी फूंका और आगामी चुनाव में जन सुराज का विरोध करने की चेतावनी दी। इस घटना से पार्टी में गुटबाजी सामने आई है। विभूतिपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर से चोरी हुई भैंस को बरामद कर किसान को सौंप दिया। किसान ने 27 सितंबर को भैंस चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र से भैंस बरामद की और पशुपालक किसान वसंत कुमार ने उसकी पहचान की। एसडीपीओ रोसड़ा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पशु चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सीतामढ़ी की रीगा विधानसभा सीट से मोतीलाल प्रसाद का टिकट काटकर बैद्यनाथ प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में निराशा है। सीतामढ़ी में भाजपा और महागठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। शेखपुरा में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 श्रमिकों को मुक्त कराया, जिन्हें ईंट भट्ठे पर भेजा जा रहा था। इस मामले में एक दलाल और 2 बसों के चालकों समेत खलासी को गिरफ्तार किया गया है। श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ले जाया जा रहा था। दलाल के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। शेखपुरा में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 श्रमिकों को मुक्त कराया, जिन्हें ईंट भट्ठे पर भेजा जा रहा था। इस मामले में एक दलाल और 2 बसों के चालकों समेत खलासी को गिरफ्तार किया गया है। श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ले जाया जा रहा था। दलाल के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। खगड़िया जिले में निगरानी विभाग ने मानसी थाने के दरोगा रोशन कुमार को 12,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरोगा पर एक मामले में मदद के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस विभाग में इस घटना से हड़कंप मच गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बिहार में आगामी चुनावों के लिए भाजपा और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा औरंगाबाद और गोह से चुनाव लड़ेगी, जबकि जदयू रफीगंज और नबीनगर से अपने उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान की पार्टी को ओबरा सीट मिली है। यह समझौता बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 के लिए भागलपुर में बीजेपी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद पार्टी में असंतोष फैल गया है। टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में प्रत्याशी जुटे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव में पार्टी एकजुट होकर उतरे। बिहार चुनाव 2025 के लिए रोहित पांडेय भागलपुर से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने रोहित पांडेय पर भरोसा जताया था। तब बागी उम्मीदवारों और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते रोहित पांडेय महज 1113 वोट से चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से भाजपा ने रोहित पांडेय पर भरोसा जताकर कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है। वहीं अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे पार्टी के निर्णय खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। रेलवे ने त्योहार के लिए पहले ही पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई है। इस बीच दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली, आनंद विहार और उधना से भागलपुर होकर चलने वाली ये ट्रेनें पटना और गया होकर चलेंगी। रेल अधिकारी ने बताया कि 6 स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सुविधा होगी। बिहार चुनाव 2025 भागलपुर के सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 नवंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान होना निर्धारित है। भागलपुर में 11 नवंबर 2025 को स्वैतनिक सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 6 नवंबर 2025 गुरुवार एवं 11 नवंबर 2025 मंगलवार
मतदान की तिथि को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के व्यय प्रेक्षक के आगमन के साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट, चैनल एवं सोशल मीडिया हैंडल की सतत निगरानी की जा रही है। प्रिंट मीडिया के साथ ही टीवी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की सतत निगरानी की जा रही है। मीडिया सेंटर के कर्मी व कार्यपालक सहायकों से पेड न्यूज चेक करने के तरीके के संबंध में पूछताछ की गई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर बीते दिन हुए हादसे के बाद भागलपुर सहित मालदा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। बर्धमान स्टेशन पर हादसे के बाद भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 पर ट्रेन को एक साथ नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 पर सीढ़ी काफी छोटी है, लिहाजा यात्रियों की अधिक भीड़ के चलते दुर्घटना की आशंका बराबर बनी रहती है। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नेताओं के बागी तेवरों को समय रहते काबू में नहीं किया गया तो पार्टी को फिर से वही नुकसान झेलना पड़ सकता है जो पिछले 2 चुनावों में हुआ। नेताओं के व्यक्तिगत दावों और बागी तेवरों को नियंत्रित करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में अगर पिछले चुनाव की पटकथा दोहराई गई तो यह भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गोपालगंज में मनरेगा योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी पूरी नहीं हो पा रही है। पिछले 5 सालों में औसतन 48 से 60 हजार लोगों की मांग के बावजूद शायद 600 लोगों को भी 100 दिन का काम नहीं मिला। वर्ष 2024 से 25 में केवल 513 लोगों को यह काम मिला। जॉब कार्ड धारकों का कहना है कि कुछ ही लोगों को काम मिल पाता है और मजदूरी भी कम है। गोपालगंज में भारी बारिश के बाद सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। बाजार में कोई भी हरी सब्जी 60 रुपये प्रति किलो से कम नहीं है। परवल 100 रुपये किलो और गोभी 120 रुपये किलो बिक रही है। टमाटर भी 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार त्योहारों के कारण कीमतों में कमी की संभावना नहीं है, जिससे किचन का बजट बिगड़ गया है। दीपावली के आगमन के साथ ही कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि इनकी मांग बढ़ गई है। लोग इस बार देसी झालरों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे बाजार में रंग बिरंगी लाइटों और सजावटी सामानों की भरमार है। इलेक्ट्रिक दियों और झालरों की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं, हालांकि देसी उत्पादों के प्रति रुझान अधिक है। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व विधायक देवंती यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि वर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काट दिया गया है। देवंती यादव 2010 में राजद उम्मीदवार को हराकर विधायक बनी थीं और पार्टी में लगातार सक्रिय रहीं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और क्षेत्र की सेवा करने की बात कही। अक्टूबर में रब्बी फसल की बुआई शुरू होते ही खाद और बीज की मांग बढ़ गई है। बलिया में किसान उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत कर रहे हैं। ताजपुर पंचायत के मुखिया ने बीएओ से जांच कर किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि रब्बी फसल की बुआई प्रभावित न हो। बाढ़ से प्रभावित किसानों को खाद के अधिक दाम से और परेशानी हो रही है। वंदे भारत ट्रेन में एक अप्रत्याशित वस्तु मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस भी हैरान है और मामले की जांच कर रही है। अभी तक वस्तु की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने की उम्मीद कर रही है। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही कस्बा सीट पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सीट बंटवारे से नाराज हम जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव और भाजपा के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजग के वोट बंटने से कांग्रेस के अफाक आलम के लिए अपनी सीट बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं लोजपा आर को फायदा मिल सकता है। मुस्लिम वोटों का बिखराव भी परिणाम पर असर डालेगा। जन सुराज पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रुपौली से अमोद, बनमनखी से मनोज और कस्बा से इत्तेफाक को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने इन उम्मीदवारों को सोच समझकर चुना है, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकें। जन सुराज पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। किशनगंज जिले में 2 लाख से अधिक जीविका दीदियां मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
वे स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के माध्यम से 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। प्रभात फेरी, रैली, रंगोली और घर घर जाकर संवाद जैसे कार्यक्रमों से मतदाता शिक्षा का प्रसार कर रही हैं। उनका लक्ष्य है कि हर नागरिक, खासकर युवा, मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करे। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार आज 24 कैरेट सोने का दाम 97,511 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जिसमें 500 रुपये की गिरावट देखी गई है। वहीं 22 कैरेट का दाम 97,121 रुपये, 22 कैरेट 89,320 रुपये और 18 कैरेट का भाव 70,133 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। अगर आप लोग आज का ताज़ा रेट देखना चाहते हैं सोने चांदी का, तो आप लोग इस आर्टिकल से देख सकते हैं, क्योंकि सोने की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिल्वर गोल्ड प्राइस अपडेट। भारत देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न प्रकार के रेट चलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में 18 कैरेट सोना 73,777 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से मिल रहा है, जबकि मुंबई में इसका भाव 70,725 रुपये है। इसी प्रकार चेन्नई में 70,540 रुपये, कोलकाता में 70,770 रुपये, बेंगलुरु में 70,739 रुपये, चंडीगढ़ में 70,480 रुपये, हैदराबाद में 70,450 रुपये और भोपाल में 70,459 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। यह दरें रोजाना सुबह और शाम 2 बार अपडेट होती हैं, इसलिए खरीदी से पहले ताज़ा रेट की पुष्टि करना जरूरी है।